हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MS मैथ्स विद मुकुल अग्रवाल पे। एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका फर्स्ट लेक्चर होने वाला है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है ना। बेसिक्स सबसे पहले हम जानेंगे। बेसिक्स, इसके बेसिक क्या क्या है, जैसे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, फिर लाइक टर्म या फिर अनलाइक टर्म क्या होते हैं। तो ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं, वो हम जानेंगे। फिर आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम दोनों को हम करेंगे डिफरेंस। दोनों का क्या देखेंगे? डिफरेंस, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फिर कोफिशिएंट्स, फिर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, यानी उनकी डिग्री के बेसिस पे। जिसकी डिग्री 1 उसको क्या बोलेंगे, जिसकी डिग्री 2 उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। फिर जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इनकी जनरल फॉर्म लीनियर की क्या होती है, क्वाड्रेटिक की क्या होती है, क्यूबिक की क्या होती है। तो ये सब हम देखने वाले हैं। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? करें कंटिन्यू? ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले आते हैं बेसिक्स। क्या आते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स की। और बेसिक्स में सबसे पहले हम जानते हैं कांस्टेंट। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में जितने भी सिंबल हैं, जितने भी सिंबल हैं, सिंबल्स हैविंग सम फिक्स वैल्यू, यानी कि ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू क्या होती है बेटा? फिक्स, उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जैसे 1, 1 क्या है? नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है? सिंगल 1। जैसे 2, -2, 3/4। और कभी कभी हम वेरिएबल्स को भी यूज करते हैं। ज़्यादातर हम ए को, बी को, के को, इनको कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। या फिर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, है ना। इनको हम यूज करते हैं बेटा कांस्टेंट के लिए, है ना। ओके, एंड जिनकी वैल्यू फिक्स हो। अगला आता है वेरिएबल्स। क्या आता है बेटा? वेरिएबल्स। तो ऐसे सिंबल्स हैविंग, एंड जिनके पास हो बेरिंग वैल्यूज, यानी कि जिनकी जो वैल्यू है वो क्या करे बेटा? बेरी। बेरी यानी कि, वेरी यानी कि चेंज हो जाए। क्या हो जाए बेटा? चेंज हो जाए। जिनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज। वो क्या होते हैं बेटा? वेरिएबल। जैसे हम बांधे हैं तो जैसे एक्स, वाई, पी, एल, एम, इनको हम बोलते हैं बेटा वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्योंकि इनकी वैल्यू कभी क्या नहीं होती? फिक्स। कभी भी इनकी वैल्यू क्या नहीं होती बेटा? फिक्स। इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है। जैसे एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है। आगे चलें तो देखो, अब आगे बात करेंगे हम टर्म्स की। टर्म्स की बात करते टाइम ध्यान रखना, अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट है 2 और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं एक्स, जो क्या है? वेरिएबल। 2 क्या है? कांस्टेंट। एक्स क्या है? वेरिएबल। और ये किसको शो कर रहा है? प्रोडक्ट को।
यानी कि जो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, वो क्या होता है बेटा, टर्म। तो यहाँ पे 2x 3x 4x स्क्वायर 5x बाय 7x क्यूब बाय स्क्वायर, तो ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं बेटा टर्म। यानी जिसमें क्या हो, कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो, दोनों हो, वो क्या होता है बेटा, टर्म। क्या होता है, टर्म। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के टर्म आते हैं। पहले आता है लाइक टर्म, फिर आता है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म में ध्यान रखना, जैसे मानो x है और यहाँ पे 5x है, तो x की पावर यहाँ भी 1 और x की पावर यहाँ भी 1, यानी पावर भी सेम हो और वेरिएबल भी सेम हो, तो दोनों क्या होंगे, लाइक टर्म। तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है। पावर तो सेम है पर वेरिएबल सेम है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या होंगे बेटा, ये क्या होंगे, अनलाइक। क्या होंगे बेटा, ये अनलाइक। सिंपल सी बात है, आप पढ़ के आए हुए हो, थोड़ा सा आइडिया देना था। यानी कि अगर पावर सेम किसकी, ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेम वेरिएबल्स, यानी कि जो वेरिएबल्स है उनकी पावर सेम हो, यानी कि जैसे x की पावर दूसरे वाले टर्म में x के साथ क्या हो, सेम, तो वो क्या होगा बेटा, लाइक टर्म, है ना, लाइक। अदरवाइज क्या होगा, अनलाइक। तो आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या आता है बेटा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज, जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन। क्या होता है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ अनलाइक टर्म्स यूजिंग प्लस एंड माइनस। जैसे मानो x है और y है, तो x और y को ऐड करने पर क्या आया, x प्लस वाई। तो यहाँ पे x भी एक टर्म है, y भी एक टर्म है, पर दोनों क्या हैं, अनलाइक, और दोनों अनलाइक है, तो ये क्या बन गया, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बन गया बेटा, ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। पर यहाँ पे एक डिफरेंस आता है। क्या आता है कि जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इसमें जो पावर आती है वेरिएबल्स की, पावर ऑफ वेरिएबल्स, ये क्या होती है बेटा, रियल नंबर। क्या होती है ये, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब ये इरेशनल भी होती है और ये रेशनल भी होती है। समझ में आ रही है बात, यानी कि जो रियल नंबर होती है इनकी पावर, सॉरी, जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक बात ध्यान समझना, चाहे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या पोलिनोमियल हो, दोनों में क्या होता है, कॉम्बिनेशन। इसका कॉम्बिनेशन अनलाइक टर्म्स का। पर एक बात ध्यान रखना, क्या कि जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो यहाँ पे x आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल होंगे उनकी जो पावर होगी, अगर वो पावर रियल नंबर है तो वो क्या है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पर अगर पावर होल नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा बेटा, पोलिनोमियल। हाँ, अगर कोई नंबर होल नंबर है तो वो रियल भी होगी, तो अगर कोई पोलिनोमियल है तो वो एज इट इज क्या हो जाएगा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट क्या है, पोलिनोमियल। यानी कि हम पोलिनोमियल को एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बच्चा बोल सकते हैं।
यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमारे पास ये रियल नंबर है ये, और यहाँ पे क्या है, होल नंबर, तो होल नंबर किसके अंदर है, रियल नंबर के अंदर तो है भाई, होल नंबर रियल नंबर के अंदर ही है और अंदर ही है, तो ये तो किसका पार्ट है, पोलिनोमियल का, ये तो पोलिनोमियल है, और ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी पोलिनोमियल किसका बच्चा हुआ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। समझ में आ रही बात, क्लियर। यानी पावर अगर होल नंबर है तो क्या होगा, पोलिनोमियल भी और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी, पर वो पावर अगर रियल नंबर है जैसे √2, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं एग्जाम्पल से, पहले हम लिखते हैं पोलिनोमियल। ये भी क्या है, एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन containing whole powers of वेरिएबल्स, यानी इसमें जो वेरिएबल होंगे उसकी पावर क्या होगी, होल, होल यानी होल नंबर। जैसे मैं बात करूं x² प्लस वाई, तो यहाँ पे जो x² प्लस वाई है, इसमें x की पावर 2, वाई की पावर 1, तो पावर क्या है 2 या फिर 1, और दोनों क्या है, होल नंबर, क्या है बेटा, होल नंबर। समझ में आई बात, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। पर यहीं पे मैं बोल दूं, क्या बोल दूं, कि x की पावर 1/3, एक बात ध्यान समझना, x की पावर 1/3 प्लस y², तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। अब क्यों नहीं है पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 2 है जो क्या है, होल नंबर, पर यहाँ पे x की पावर क्या है, 1/3, और ये तो क्या है, रेशनल नंबर, जो क्या होता है, रियल नंबर, पर ये होल नंबर तो नहीं होता, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3, ये सब क्या होते हैं, होल नंबर। होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं आते, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। सिंपल सी बात समझ में आई, आगे चलें तो ठीक है। आगे देखो, रिप्रेजेंटेशन, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। एक बात ध्यान समझना, पोलिनोमियल को हम शो करते हैं px से, किससे शो करते हैं, px से, और ये बात किसकी हो रही है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, किसकी बात हो रही है बेटा, वन वेरिएबल। यहाँ पे हम ओनली उन पोलिनोमियल की बात करेंगे जिसमें क्या होते हैं, सिंगल वेरिएबल, जैसे एक्स ही आएगा या फिर वाई आएगा, तो इसको हम शो करते हैं p(x) से, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 प्लस a(n)x की पावर n। तो जो हमारे पास इस तरह के पॉलिनोमियल, इस तरह की जो फॉर्म होती है, ये क्या होती है, जनरल फॉर्म, किसकी, पॉलिनोमियल की। एग्जाम्पल ले तो, एग्जाम्पल में देखो, जैसे 2x प्लस 3 या 5x² प्लस 7x प्लस 4। ठीक है, तो ये क्या है बेटा हमारे
पॉलिनोमियल क्या है बेटा? पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? आगे चलें। हाँ, तो देखो अब हम सीखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या सीखेंगे बेटा? हाँ, एक चीज भूल गए अपन, दोनों में डिफरेंस निकालना। डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स की पावर अंडर रूट थ्री प्लस बाय, है ना, एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब 5, 3x³ प्लस बाई की पावर 5। देखो, फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है? 2, 1, तो ये क्या है बेटा? होल नंबर। क्या है ये? होल नंबर। पर यहाँ पे देखो x की पावर क्या है? अंडर रूट थ्री, और अंडर रूट थ्री होल नंबर नहीं होता, और होल नंबर नहीं होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखो यहाँ पे x की पावर क्या है? -1। अब x की पावर -1 है तो ये क्या पॉलिनोमियल है? क्या नहीं है। क्यों? -1 होल नंबर नहीं होता। ये होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3 सोन। ये सब क्या होते हैं बेटा? होल नंबर। एक बात ध्यान रखना, क्या? अगर x प्लस 1/x लिखा है तो ये भी क्या होगा? x प्लस एक्स की पावर -1। यानी कि वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। ओके। अगला देखो, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 3, दोनों क्या हैं? होल नंबर। तो ये क्या है बेटा? पॉलिनोमियल। 5, इसमें क्या नहीं है? वेरिएबल। तो x की पावर कितनी होगी? 0, तो ये क्या है बेटा? होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ पे y की पावर 5, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर से पड़ता है। पावर 3 है, यहाँ पे 5 है, दोनों क्या है? होल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे चलें। अब है बेटा हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है बेटा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। मानो कोई भी पॉलिनोमियल है, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी क्या होगी बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वही क्या होगी बेटा? हमारी डिग्री। जैसे मेरे पास है x³ प्लस 5x² प्लस 7, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो डिग्री कितनी आई बेटा? 3। अगर मेरे पास है बाई की पावर 5 प्लस बाई की पावर 7 प्लस 3/², तो बाई की हाईएस्ट पावर कितनी है? 7, तो डिग्री कितनी आ गई? 7। तो ओनली किस पे ध्यान देना है? हाईएस्ट पावर पे। हाँ, एक बात ध्यान समझना, क्या? कोफिशिएंट। समझ में आ गई डिग्री क्या होती है?
देखो बेटा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, और यहां पे हम बात करेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट की। किसकी बात करेंगे बेटा? कांस्टेंट कोफिशिएंट की। जैसे देखो हमारे पास है 3x² प्लस 5x प्लस 7। तो अगर हमसे बोला जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x², x या x की पावर 0, तो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि इस वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कौन है, मल्टीप्लाई में यानी साथ में कौन है। तो x² के साथ में कौन है? 3। यहाँ पे x के साथ में 5। यहाँ पे टर्म नहीं है, वेरिएबल नहीं है। जहाँ पे वेरिएबल नहीं होता वहाँ पे होती है x की पावर 0। तो यहाँ पे कौन है? 7। तो ये क्या आ गए बेटा? हमारे कोफिशिएंट। ठीक है, आगे चले। अब आता है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बेस्ड ऑन डिग्री। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बेटा? 1, तो होगा बेटा वो लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होगा बेटा? वो लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री है 2, तो वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री है 3, तो ये होगा बेटा हमारे पास क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री है 0, अगर डिग्री क्या है बेटा? 0, तो ये होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होगा बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? तो अगर आपको डिग्री 1 है तो क्या बताना है? लीनियर। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 है तो क्यूबिक। डिग्री 0 है तो कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? आगे चले। हाँ हाँ, देखो आगे। तो हमने पढ़ लिया है, अब हम कुछ देखेंगे इसके एग्जांपल्स। क्या देखेंगे बेटा? एग्जांपल्स 1 बाय 1। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो देखो एक बात यहाँ पे, लीनियर पॉलिनोमियल होगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये हमारा क्या है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। डिग्री कितनी होती है इसकी? 1। और ये क्या है? इसकी जनरल फॉर्म। क्या है बेटा? ये इसकी जनरल फॉर्म। अब देखो एग्जांपल, जैसे 3x प्लस 2, 5x माइनस 2,
7x+3, 25x-4, 5/3x+4। यानी कांस्टेंट कुछ भी है पर वेरिएबल की पावर क्या रहेगी, सिंगल। वेरिएबल की पावर क्या रहेगी, सिंगल। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, लीनियर। क्या हो जाएगा, लीनियर। आगे चलें, अगला आता है क्वाड्रेटिक। क्या आता है बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसकी जनरल फॉर्म होती है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ध्यान रखना, जो ए है, बी है और सी है, ये तीनों है कांस्टेंट। क्या है बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, आगे ध्यान सुनो। पर यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी बेटा, डिग्री है 2। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक कब होगा, जब ए की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0। ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी क्या होगा बेटा, ये क्वाड्रेटिक। क्योंकि देखो, एक नोट डाल के लिख लो, इफ ए इक्वल टू 0, अगर ए इक्वल टू 0 हो गया तो 0 × x² प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी। तो डिग्री कितनी रह गई है, 1। तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर। तो ये क्वाड्रेटिक फिर नहीं रहेगा। तो इस केस में ध्यान रखना, ए क्या नहीं होना चाहिए, 0। ठीक है, आगे चलें। तो एग्जाम्पल देख लो, जैसे 3x, एग्जाम्पल देखोगे, 3x² प्लस 7x+5, x² - 5। B0 हो सकता है, C0 हो सकता है, जैसे 7x² - 5x। ठीक है, यानी x² का कोफिशिएंट, यानी x² के मल्टीप्लाई में 0 नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलें। अगला आता है बेटा क्यूबिक। इसकी जनरल फॉर्म होती है AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D। ये क्या है बेटा, हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पर A0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है इसकी 3। ठीक है बेटा, आगे चलें। हाँ, तो इसके एग्जाम्पल देखो, 5x³ प्लस 7x² माइनस 5x प्लस 3, या फिर 15x³ माइनस x², या फिर 7x³ माइनस 3। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, ये किसके हैं बेटा, क्यूबिक पोलिनोमियल के। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि जो तीनों पोलिनोमियल है ये तो काम आते ही हैं, पर जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है ये डायरेक्ट पूछा नहीं जाता, पर याद रखना। कांस्टेंट पोलिनोमियल, जैसे मानो x⁻⁻⁻, यानी पूरे पोलिनोमियल में क्या हो, x⁻⁻⁻, यानी कि कांस्टेंट 7,
या 3, 5, ये सब क्या है बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या दिक्कत वाली बात नहीं है, वो थोड़ा बहुत छोटा टॉपिक था, इजी था, कोई बात नहीं है ना, ऐसे करवा दिया मैंने। तो क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, ताकि आगे वाली वीडियो आपको मिलती रहे।